अभी ट्राइब्यूनल पे आवेदन किया है जैसा 35 लाख, उसपे 98% जेन्युइन ही है, तो एक तो उसको वोट नहीं दे रहा है। मतलब आचार्य जी, आपका कहना यह है कि एफआईआर की वजह से ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं, और ये ममता बनर्जी को दिख रहा है हार। चुनाव तो बिल्कुल हार ही नहीं रहा है। अच्छा, हम ठीक। ये तो ग्राउंड रिपोर्ट, देखिए एग्जिट पोल कुछ बता रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग ममता बनर्जी दबाव में है, वो कुछ सीट हार सकती है। मैं तभी तो सर आपसे पूछ रही हूँ कि जहां से आपने बात शुरू की मैं वहीं पर लेकर आती हूँ। ममता बनर्जी चुनाव जीत रही है, ये आपका कहना है। ममता बनर्जी टीएमसी इस बार चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, तो फिर ये नाराजगी जिंदगी मौत की लड़ाई कैसे है? फिर ये डर, ये शंका क्यों है? बांग्लादेशी धप्पा लगा के आप दूसरे देश में भगाने का कोशिश करेंगे, बोलेंगे अगर बंगाली है, बंगाली स्पीकिंग है, उसमें करीबन 18 लाख हिंदू है और 20-22 लाख मुसलमान है, आप बोलिएगा तो सिर्फ ममता बनर्जी का जिंदगी का मौत का सवाल नहीं हुआ है, वो बंगाली का जिंदगी और मौत का सवाल है। आप आपका छीन लीजिएगा उसका सिटीजनशिप, तो बंगाली जो है उसका जिंदगी का मौत का सवाल नहीं है। शास्त्री जी, बंगाल की चुनावी लड़ाई जिंदगी और मौत का सवाल वहां के नागरिकों के लिए है या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए है? देखिए, ये स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, ये बयानों में एक प्रतीकवाद मुझे लगता है, ये सिंबॉलिज्म ऑफ स्टेटमेंट्स, उसको हमें रियलिस्टिकली वर्ड टू वर्ड हमें लेना नहीं चाहिए। जो कहा जा रहा है, और दोनों तरफ से कहा जा रहा है, ये दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, और ये एक चुनावी माहौल में ऐसे बयान आएंगे, ये जीतना और हारना, लिविंग और डेड का प्रश्न है। ये हर एक चुनाव में हर जगह पे हम सुनते आ रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई विशेष बात नजर नहीं आती है। और जैसे मैंने कहा, ये एक धारणा की लड़ाई है, कौन जीतेगा कौन हारेगा अगले 3 दिन में हमें पता चलेगा, पर इन 3 दिनों में ये फाइट बिटवीन टू कंडीशंस, वो मुझे लगता है और भी तेज हो सकता है, और उसे हमें इंग्लिश में जो हम कहते हैं एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा। पिंच ऑफ सॉल्ट, अनंत जी, वाकई में केवल पिंच ऑफ सॉल्ट है जो शास्त्री जी कह रहे हैं कि इसे आप जैसे बयान है केवल उससे वैसे ही लें, इसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं, या जैसे आचार्य जी कह रहे हैं कि ये बहुत गंभीर है, ये बंगालियों की अस्मिता की लड़ाई है, ये बंगालियों के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है। क्या उन बंगालियों के लिए भी जिंदगी और मौत की लड़ाई है जो बंगाली पिछले चुनाव में 30% से अधिक भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, या उन बंगालियों की अस्मिता का प्रश्न है जो सिर्फ टीएमसी को वोट करते हैं? देखिए, बंगाली अस्मिता की बात करना अलग बात है और चुनाव से उसको जोड़ना बिल्कुल ही अलग बात है। मुझे लगता है जब हम बंगालियों की बात करते हैं, बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, तो सिर्फ टीएमसी के बंगालियों की बात करना उचित नहीं होगा। तो इसलिए बंगाली अस्मिता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी बंगाली अस्मिता की चिंता होती है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जिंदगी और मौत का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये समझने का प्रयास करता हूं। और जब आपकी चर्चा सुन रहा था तो मुझे ये लगा कि दरअसल बंगाल में क्या है, लंबे लंबे ड्यूरेशन के शासनकाल हुए हैं। बंगाल ने अभी तक मोटे तौर पर स्वाधीनता के बाद कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी 3 का ही शासन देखा है। क्या पता बंगाल की जनता चौथे को मौका देना चाह रही हो, और 15 वर्षों से कोई मुख्यमंत्री हो और उसको ये एहसास हो जाए कि अब उसकी सत्ता जा रही है, तो ये तो जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ ही प्रश्न होता है। मीनाक्षी जी, इतनी सत्ता आपके पास है, इतनी धमक आपकी, और अचानक से ये लगने लगता है कि मुझे याद है जब ममता बनर्जी 2011 में सबसे पहले हारी थी तो हेडलाइंस क्या बनी थी, लाल किले को ढहा, ममता बनर्जी ने लाल किले को ढहा। तो लाल किला जिसको अभेद्य दुर्ग माना जाता था, उसको जब ममता जी ने जुड़ा, तो याद करिए ममता जी ने जब ढाया था तो इसी तरह के बयान लेफ्ट के लोग भी देते रहते थे, और क्लब और टोला कल्चर जो लेफ्ट की मतलब ताकत हुआ करते थे, वो ममता बनर्जी की ताकत हो गए। क्या पता, मुझे जानकारी नहीं है, क्या बीजेपी ने टोला कल्चर में कोई सेंध लगा लिए, क्या क्लब के लोग बीजेपी के साथ हो गए, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। इसलिए ममता बनर्जी के लिए मीनाक्षी जी सचमुच जिंदगी और मौत का प्रश्न तो है। मौत न भी कहा जाए, लेकिन ममता जी जिस अवस्था में हैं, अगर जैसा आपने कहा कि 10 वर्षों तक अगर फिर शासन भारतीय जनता पार्टी का आ गया, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की सक्रिय राजनीति की पारी ढलान पर चली जाएगी।